हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरजे आईटी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे गेटवे ऑफ टैली के बारे में कि किस ऑप्शन से क्या हमारा होता है। आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसमें आप लोग बहुत सारे ऑप्शन देखने आप लोगों को मिल रहा होगा देखने को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है मास्टर ऑप्शन, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो मास्टर ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसमें हम जानेंगे, सबसे पहला हमारा लिखा है अकाउंट्स इन्फो और दूसरा लिखा गया हमारा इन्वेंट्री इन्फो। एक अकाउंट्स इन्फो है और दूसरा हमारा क्या, इन्वेंट्री इन्फो। यानी इन दोनों के बारे में जानेंगे, इन दोनों का क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे हम लोग, मास्टर में क्या है, अकाउंट। अकाउंट का अर्थ होता है खाता और इन्फो का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। यानी हम लोग अकाउंट्स इन्फो में, ठीक है, यानी खाते की जानकारी रखेंगे। जैसे जिस व्यक्ति से सामान हमें खरीदना है, जिस व्यक्ति से को हम लोग सामान बेचे हैं, जिससे हम लोग पैसा लिए हैं, जिसको पैसा देना है, किस कंपनी से पैसा लेना है, किस कंपनी को पैसा देना है, ठीक है। उन सब का अगर रिकॉर्ड हमें रखना है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले उनका खाता बनाना होगा, ठीक है। जैसे अगर हमें बैंक में पैसा जमा करना होता है तो सबसे पहले हमें हमारा अकाउंट होना चाहिए उस बैंक का, तब जाके हम लोग उस बैंक में जो है अपने खाते के रूप में पैसा जमा कर सकते खाते में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो हमारा अकाउंट्स इन्फो यानी खाता, इन्फो का पूरा नाम क्या होता है, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी या डिटेल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जिस व्यक्ति से पैसा लेंगे, जिस व्यक्ति को पैसा देंगे और जिससे जितना पैसा लेना होगा, यानी कहने का अर्थ यहाँ पे खाते की जानकारी पूरा रहेगी। फिर अगले ऑप्शन पे आता है हमारा इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री को हिंदी में बोला जाता है भंडारण और इन्फो का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन। यानी जो हम लोग सामान लाते हैं रखते हैं तो कौन सा सामान है हमारा, ठीक है, उसका नाम क्या है, उन सब चीजों को क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो के माध्यम से हम उस सामान का नाम, उस सामान का ग्रुप और उस सामान की यूनिट सब बनाने का काम करते हैं। कहां से, इन्वेंट्री इन्फो से। अब आते हैं ट्रांजैक्शन। एक शब्द यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का अर्थ क्या होता है, लेन देन। किसी व्यक्ति से पैसा लेना हो, किसी व्यक्ति को पैसा देना हो, किसी कंपनी को पैसा देना हो, किसी कंपनी से पैसा लेना हो, सामान बेचना हो, खरीदना हो, बैंक में पैसा जमा करना हो, बैंक से निकालना हो, ये सब काम हमारा ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें हमें दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में हम पैसे का लेन देन करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। किस व्यक्ति को कितना रुपए देना है, किस व्यक्ति से कितना रुपए लेना है, उन सबका अगर रिकॉर्ड हमें फीड करना होता है तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर में हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने से लेकर दूसरे स्थान से अपने स्थान तक मंगाने तक का डिटेल इसमें रखते हैं। यानी अगर सामान का डिटेल रखना है, मान लीजिए हमारी एक मेन कंपनी है और दूसरा हमारा एक गोदाम है, तो गोदाम से अगर सामान लाना है और उसी गोदाम में सामान ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हमें कोई डिटेल जाननी यानी डिटेल देना होगा, रिकॉर्ड अपना रखना होगा, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री का अर्थ अभी आप लोगों को बताए भंडारण होता है या भंडार होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगले ऑप्शन पे यूटिलिटीज, जिसमें दो ऑप्शन हमारे हैं, इंपोर्ट डाटा और बैंकिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंपोर्ट डाटा। इंपोर्ट का अर्थ होता है निर्यात, आयात, और एक्सपोर्ट का अर्थ होता है निर्यात। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शब्द जानते होंगे। इंपोर्ट का अर्थ होता है आयात, जब कोई वस्तु या कोई डाटा हमारा जब आता है तो वो इंपोर्ट कहलाता है। यानी हम किसी भी बाहरी डाटा को इंपोर्ट के माध्यम से क्या करेंगे, किसी भी बाहरी डाटा को, ठीक है, वो टैली का ही डाटा होना चाहिए, उसको इंपोर्ट के माध्यम से हम अपनी कंपनी में ला सकते हैं। यानी दूसरे कंपनी के डाटा को इंपोर्ट के माध्यम से अपनी कंपनी में ला सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट से किसी दूसरी कंपनी का डाटा अपनी कंपनी में लाने का कार्य करते हैं। उसके बाद आपका आता है बैंकिंग। बैंकिंग में क्या किया जाता है, तो बैंकिंग में हम चेक संबंधित, बैंक संबंधित काम करते हैं। यानी किस व्यक्ति को किस चेक से पैसा दिया गया, किस कंपनी को किस चेक से पैसा दिया गया, किस चेक से पैसा लिया गया, यानी बैंक में जितने कार्य होते हैं सबका डिटेल यहाँ पे हम लोग
रखते हैं, किसमें? बैंकिंग में। किस चेक के माध्यम से किस व्यक्ति को किस कंपनी को भुगतान किया गया और किससे कितना लिया गया, चेक का स्टेटस रखना है यहाँ पे, कितने ब्लैंक चेक है, कितने कैंसिल हैं, कितने हमारे पास रिकनसाइल है, अनरिकनसाइल है, ये सब हम लोग आगे इसमें जानेंगे। तो बैंकिंग में इतना काम होता है। बैंकिंग में क्या क्या काम होगा हमारा? बैंक से संबंधित जितने भी काम होते हैं सब हमारे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी काम होंगे हमारे सब बैंकिंग में किए जाएंगे। फिर आता हमारा यहाँ पे रिपोर्ट। रिपोर्ट को हिंदी में बोला जाता है प्रपत्र, यानी जो आप दिन भर का लेन देन या डेली का लेन देन करेंगे, सामान लेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, पैसा लेंगे, पैसा देंगे, उन सब की जानकारी हम यहाँ पे देखते हैं। उनसे क्या क्या लाभ हुए हमारे, ठीक है, वो सब चीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहला ऑप्शन इसमें मिल रहा है बैलेंस शीट। सबसे पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम जाके चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस जो है माइनस या प्लस तो नहीं हो, मतलब प्लस तो हो ही सकता है लगभग आपका, ठीक है, लेकिन माइनस तो नहीं हो रहा है। जिसको हम पैसा दिए हैं उसका भी तो पहले का रिकॉर्ड दिखा तो नहीं रहा है ना। उन सब चीजों का डाटा देखने के लिए हम कहा जाते हैं बैलेंस शीट में। फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का अर्थ होता लाभ और लॉस का अर्थ होता हानि। यानी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि जो हम सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के लिए, और लॉस होगा या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये सब चीजें इसमें आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो बिजनेस किस लिए किया जाता है भाई? प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो यहाँ से जाके हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सब चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में हमारा दिखाई देता है कि कितने सामान हमारे पास प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। यानी मान लीजिए हम लोग खरीद के लाए सामान 10 पीस कोई चीज, ठीक है, मान लीजिए हमारा स्मार्ट बोर्ड ये हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, 10 पीस खरीद के लेके आए जिसमें से 5 पीस बेच दिए। तो स्टॉक समरी में आपका 10 लेके आए थे और माइनस कर दिए 5, तो बचेगा आपका 5, ठीक है। ये 5 पीस आपका कहाँ दिखाई देगा? स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में आपका जितने भी स्टॉक होते हैं सबका डिटेल दिखाई देता है, कितना पीस सामान अभी हमारे पास बचा है, कितने के रेट से है और कितना उसका टोटल अमाउंट है, वो सब हमें इसमें दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं हम लोग रेशियो एनालिसिस में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो पूरा डाटा यानी सेल, परचेज और यहाँ प्रॉफिट लॉस, हर एक चीज की जानकारी इसमें मिलेंगी। मैं आपको आगे इस हर एक ऑप्शन के बारे में अंदर जाके हर एक डिटेल में आपका वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? रेशियो एनालिसिस, यानी प्रॉफिट लॉस, सामान कितना खरीदे, कितना बेचे हैं, कितना रुपया किससे लेना, कितना रुपया देना, यानी पूरा एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर शब्द आता है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले भी हमारे कुछ बहुत सारे ऑप्शन है, उसको भी जानेंगे, ठीक है। और इसमें लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? क्विट है। क्विट से क्या करते हैं? हम अपनी टैली को बंद करते हैं, टैली प्रोग्राम को क्या करते हैं? बंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो आपको इतना जानकारी मिली गई। अब आगे चलते हैं, हम लोग डिस्प्ले के बारे में जानेंगे, ठीक है। डिस्प्ले में भी हमारे ऑप्शन है। तो डिस्प्ले में जाने के लिए आप लोग अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, डी, ठीक है। शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे? डी। डी जैसे प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे अपने डिस्प्ले मेनू के अंतर्गत, ठीक है। डिस्प्ले मेनू के अंतर्गत आएंगे तो आपका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर आपका इन्वेंट्री बुक मिल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री मिल रहा है, कैश फंड फ्लो मिल रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मिल रहा है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स मिल रहा है, एक्सपेंशन रिपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, एक्सेप्शन रिपोर्ट मिल रहा है, और लास्ट में हमारा क्या है? क्विट ऑप्शन मिल रहा है। ये सब ऑप्शन इनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये डेब हमारा किसके अंतर्गत था? डिस्प्ले मेनू के अंतर्गत ये ऑप्शन था हमारा, ठीक है। और हम लोग अगर बाहर आना होगा तो हम इस कैप से बाहर आएंगे, यानी गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे हमारे इतने सारे ऑप्शन थे, ठीक है, और सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किससे क्या चीज होता है, क्या नहीं होता है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे मास्टर ऑप्शन के अंतर्गत हमारे जो 2 ऑप्शन है इनका काम कैसे कैसे इनके अंतर्गत काम किया जाता है और कैसे कैसे इनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई गई होंगी आपको समझ आई होंगी, और जो भी त्रुटियां होंगी आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको जो नया चीज सीखना होगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आप ये क्लास हमको प्रोवाइड कराइए, ठीक है। तो हम आपको वो क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।